Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, who is your secret admirer? Let's see, देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. ठीक है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? ओके, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? करंट टाइम फ्रेम पे ये कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, सीक्रेटली पसंद कर रहा है? ये कौन हो सकता है? वेट, मेडिटेट करें. मैं शफलिंग स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, आप मेडिटेट कर सकते हैं. ये कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? थोड़ा सा समेट रहे. ठीक है, ओके भाई, आ जाए. रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं. Who is your secret admirer? Who is your secret admirer? Who is your secret admirer? Okay. The box. Okay. The box. कि कोई इंसान आपको अपोलोजाइज करना चाहता है करंटली. जो भी आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये आपको अपोलोजाइज करना चाहता है, किसी तरीके की अपॉलॉजी देना चाहता है. ठीक है, खुद को कैद फील कर रहा है ये कहीं ना कहीं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टक, जिससे कि चारों तरफ से इसको सिर्फ आप समझ आ रहे हैं. इधर देखे तो आप नज़र आ रहे हैं, राइट देखे, लेफ़्ट देखे, बैक देखे, फ्रंट देखे, इसको समझ में सिर्फ आप आ रहे हैं, नज़र सिर्फ आप आ रहे हैं. ठीक है, ओके. हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? आप किसी तरीके की मेडिटेशन में हैं करंट टाइम फ्रेम पे. आप मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, या स्पिरिचुअली हाई सोल हैं आप. ठीक है, आप स्पिरिचुअली हाई सोल हैं, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हैं, डिवाइनली अलाइन हैं. ठीक है, आप हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? द मिस्टिक. आपका टैरो कार्ड में, या तो आपका बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में, एक मिस्टिक चीज़ों में, इंट्यूशन, इन सब चीज़ों में आपका एक डार्कनेस, जैसे कि खोजना, समझना चीज़ों को, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है आपका. ठीक है, द फॉरेस्ट, एक घना जंगल, बहुत डीप एनर्जी है ये कार्ड्स बहुत डीप हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि इंटेंस, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कार्ड हैं. ठीक है, आप कंफ्यूज हैं. द फ्लेम, आप कंफ्यूज हैं. ये इंसान आपको अपनी लाइफ में एक लाइट की तरह देख रहा है. शायद आपने कुछ इस इंसान को पास्ट में बहुत गाइड किया था, स्पिरिचुअली गाइड किया था. ठीक है, ये आपको अपनी लाइफ की एक लाइट समझ रहा है. ठीक है, आप लोग बहुत टाइम पहले मिले थे, अभी नहीं मिले हैं, आप लोग बहुत अरसा पहले मिले थे. द मास्क, ये आपके करीब है, इर्द गिर्द है, लेकिन इसने एक मास्क वेयर करा हुआ है. ठीक है, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, नॉट शोइंग ट्रू इंटेंशन. ठीक है, आपकी तरफ ये इंसान शो नहीं कर रहा ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू एक आपको लेकर क्या सोच रहा है, जो इसके इंटरनल सेल्फ में चल रहा है, वो कम्प्लीटली आपके सामने नहीं है. ठीक है, द ब्रिज, ये एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, कांटेक्ट करने की, आपके करीब आने की, या आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की, या आपसे मिलना. ठीक है, एक तरह ये आप मिलना चाह रहा है आपसे ये इंसान. हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? द रिंग. ओके, आप इसके साथ इंगेज थे, या ये आपको इंगेज करना चाहता है, या इसने कभी आपको रिंग दी थी एक फ्रेंडशिप में भी, कैसे भी कह सकते हैं. किसी का एक्स भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल. ठीक है, किसी का एक्स ऐसा हो सकता है जिसके साथ कहानी ख़त्म हो गई, सिचुएशन ख़त्म हो गई, हर चीज़ एंड हो गई, लेकिन उस इंसान के साथ आप लोग कनेक्टेड रहे हैं. द ऑफरिंग, कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है इसने, ये कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, लेकिन जब शायद ये किसी का पास्ट है. ठीक है, किसी तरीके की दरार आई थी आप लोग के बीच, किसी तरीके का डिस्टेंस आया था, किसी का बहुत स्ट्रांगली, किसी का कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या एक्स पार्टनर हो सकता है. द क्राउन, कोई स्टेबल ऑफर, मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी. वर्गो, टॉर्स, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन. ठीक है,
लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक मिस्ट्री है इस इंसान में, ठीक है। इंट्यूटिव है या बहुत ज़्यादा साइलेंट, बहुत ज़्यादा आइसोलेट सोल, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और ऑरा है, ठीक है। इसने आप कह सकते हैं इसने बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करी किसी पॉइंट पर आके या अपनी फीलिंग्स को लेकर, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं रही हैं। शायद यहाँ पर वन साइडेड लव रहा, आपने इसको वन साइडेडली कभी पसंद करा था अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में। आप इसको या तो कॉलेज लाइफ से जानते, ज़रूरी नहीं कॉलेज में रहता हो, लेकिन उस टाइम ये आपको किसी सोशल मीडिया साइट से मिला था, या उस टाइम ये आपको किसी मतलब के किसी फ्रेंड के थ्रू मिला था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप लोग की जान पहचान पुरानी हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि उस टाइम इंटरेस्ट आपका ज़्यादा डेवलप था, ठीक है। आप ज़्यादा इसकी तरफ एक ड्रेन हो रहे थे, आपकी एनर्जी ज़्यादा इसकी तरफ ड्रेन हो रही थी, आप ज़्यादा इसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। ओके, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है, ये इंसान आपको ये आपको एक स्पार्क की तरह देख रहा है। आप मतलब कि इसके आपसे शायद बहुत टाइम तक आप लोग के बीच एक गैप रहा, या आप लोग बहुत टाइम तक मिले नहीं, लेकिन बहुत अरसे बाद शायद आप लोग का मिलना हुआ। इसका एक अट्रैक्शन आपकी तरफ ड्रेन हुआ है, ठीक है। शायद पहले आपका हुआ था, लेकिन इस बार इसका हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ये आपकी तरफ फील कर रहा है, इसने बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई इसको आपसे, क्योंकि आपने एक थ्रिल, एक पैशन भर दिया इसकी लाइफ में आकर, ठीक है। Who's your secret admirer? काफ़ी ज़्यादा हैंडसम या एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, अट्रैक्शन, पैशन, अपने आप को एक मेंटेन करने वाला इंसान हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्पार्क, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी या आपको एक स्पार्क की तरह देख रहा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर पा रहा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर पा रहा है, ठीक है। ये पर्सन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आप क्या वो, ठीक है। या मैंने कहा ना, कोई मैसेज आ रहा है, कोई टेक्स्ट आ रहा है, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है 1 वीक में इस इंसान की तरफ से। कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, या आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि कॉन्टम्पलेट कर रहा है, क्या कहे क्या ना कहे, क्या बोले। कोई मैसेज आपको देना चाहता है, कुछ आपके बारे में बहुत लंबे टाइम से सोच रहा है, ठीक है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा ड्रेन अपनी एनर्जी को फील कर पा रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो उसके माइंड में वो क्लियर हो रही है आपको लेकर। कुछ इल्यूजन थे, अगर कुछ कन्फ्यूजन थी, वो एक जैसे कि किसके माइंड में एक फायर से एक पूरी वो हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक फायर है, और ये सारा जो ये एक फ्लेम से जल रहा है ये सब कुछ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपके इस इंसान के माइंड में। अगर आपको लेकर किसी तरीके की कन्फ्यूजन या इल्यूजन कुछ क्रिएट हुआ था पास से, तो वो सब ख़त्म हो रहा है, वो सब जल रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहता है। अगर ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके गया था पास्ट में, आपको बैक स्टेप करके या चीट करके गया था, तो ये उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। ऐसा हो सकता है पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिकली बिहेव था, इसका आपको ट्रीट करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, ठीक है। Who is your secret admirer? The Tower. अनएक्सपेक्टेड आ सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज, जैसे कि बहुत कुछ रिवील करना, ऐसा मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना, ऐसा मैसेज हो सकता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रेवोल्यूशंस, अनएक्सपेक्टेड
चीज़ें आपके सामने रिवील कर सकता है कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज हो सकती है। होल्ड करके बैठा हुआ है बहुत कुछ, एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान खुद भी गुजर रहा है, आपको लेकर इसकी फीलिंग्स, इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, अगर आप अभी बात करने की कोशिश करें तो नहीं कर रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप इसके माइंड से नहीं निकल पा रहे, या आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, अपने थॉट प्रोसेस से नहीं निकाल पा रहा, अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा, ठीक है, आपकी सोचों को ख़त्म नहीं कर पा रहा, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, डिस्टेंस भी है, या आप लोग लेस टू कॉन्टैक्ट पे भी हैं, मतलब कि यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर। कोई आपका पास से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, कोई आपकी लाइफ में आपके साथ पास से वापस आ रहा है, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, ठीक है, जिससे आपकी चीज़ें ब्रेक हुई थी, उससे ही आपकी मैरिज हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पे यूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ एक रीयूनियन, आपके साथ मैरिज, आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ सेलिब्रेशन, आपके साथ चीज़ों को एक मतलब कि एक अलाइन करना, चीज़ों को आपके साथ जीना, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, ठीक है, ये सब कुछ ही चाह रहा हो सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसका तरीका थोड़ा सा आपको पसंद नहीं आ सकता, ऐसा हो सकता है इसका तरीका थोड़ा सा एक कंट्रोलिंग हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग फील हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इनसिक्योर होकर आ रहा है ये इंसान, ठीक है, एक इनसिक्योर फीलिंग है इसके अंदर, थोड़ी सी पोजेसिवनेस लेकर आ रहा है, तो आपको तरीका थोड़ा सा बुरा लग सकता है। पहले शायद इसने आपको दूर करा, वो तरीका बुरा लगा, थोड़ी सी आपको इसके साथ एक नेगेटिविटी फील हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है, ये आपके लिए कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड क्लैरिटी लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहता है, कुछ, ठीक है, बिल्कुल कुछ न्यू, एक मतलब कि एक न्यूनेस लाना, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू, बहुत प्रोटेक्टिव फील करना, एक मतलब एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, सेव एंड सिक्योर फील करना, एक सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिक्योर होना, ठीक है, गाइडेड है, ठीक है, यहाँ पर एक डिवाइन गाइडेंस है, दी हेरोफेंट बताता है बहुत ज़्यादा आप लोग रिलीजन्स, एक रिलीजियस टाइप आपकी सेम हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट नहीं, सेम हो सकती है, आप लोग की एज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने रिलीजियस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक जैसे माइंडसेट के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले, ठीक है, यहाँ पर फील कर रहा है आपके लिए किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट यहाँ पर हो सकती है, आपकी कोई पुरानी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है, ठीक है, अकेले में आपको लेकर, आपके लिए अपने इमोशंस को जैसे कि रियलाइज़ करना, अपने इमोशंस को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना, इसने पास में शायद बहुत जल्दबाजी करी, आपके लिए इसके अंदर फीलिंग्स थी भी तो इसने नहीं समझी, कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो पास में चेंज नहीं हो पाया था, एक चेंज आ रहा है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप दोनों एक सोल काउंटर पार्ट है, या एक सोल अलाइनमेंट हो रही है, या एक सोल यूनियन हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, रिस्क टेकिंग करूँ या ना करूँ, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, डर रहा है कि ऐसा ना हो ब्रोकन हार्ट हो जाए, ऐसा ना हो आप हार्ट ब्रेक कर दें, ऐसा ना हो आप मतलब कि आप इसको एक शट अप कॉल दे दें जब भी आपकी तरफ एक अपना प्रपोजल लेकर आए, पता नहीं आपकी तरफ से एक अप्रूवल मिले या ना मिले, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि ये जानता है ये एक बार आपको बैक स्टेप कर चुका है, या आपको एक बार धोखा दे चुका है, या आपको एक बार एक रिजेक्शन दे चुका है, तो ये फियर है इसके माइंडसेट में, ठीक है, किसी तरीके का डर इसके दिल दिमाग में चल रहा है, आपको लेकर आना तो चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें इसके अंदर एक आपको लेकर पास में कुछ आप लोग के बीच रहा है जो आपको अच्छा फील नहीं हुआ है, हमेशा इसने पास में आपसे लिया है, ठीक है, ये आपको जस्टिस देने आ रहा है, ये आपके साथ इक्वलिटी देने आ रहा है, अब इस कनेक्शन को पे करने आ रहा है, इसको नहीं पता ये आपको कैसे दे, इसको एक एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, इसने आपसे पास में बहुत लिया है, आपने इस कनेक्शन को बहुत दिया है, ठीक है, हर तरीके से दिया है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, ये आपको वापस करना चाहता है, ठीक है, जस्टिस मेंटेन करना चाहता है, ये जानता है इसने आपके साथ कभी भी बैलेंस नहीं किया है, कभी भी इसको रिग्रेट है, किसी तरीके का रिग्रेट है, जो भी इसने आपके साथ किया उस सब चीज़ों को ये इंसान लेकर रिग्रेट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा करंटली अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा है, इसका माइंड इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसका माइंड इसको ये चीज़ फील करा रहा है, तुमने गलत किया है, तुमने यहाँ पर
शायद ये आपको इमोशनली छोड़कर गया था, जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे इस इंसान पे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, जब ये इंसान आपको छोड़कर गया था। लेकिन ये अब आपकी तरफ आना चाहता है, ये काम करते हुए भी आपके बारे में सोच रहा है, चाहे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके माइंड में 24/7 आप चल रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान आपको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस ले रहा है इधर उधर से, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है। आपके साथ इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाहता है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन से, थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको ये इंसान सॉल्व करना चाहता है। ये इंसान आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का ड्रीम देख रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, आपके साथ सब कुछ स्टेबल, ग्राउंडेड करना, आपके साथ सब कुछ एक फोकस, एक जो चीज़ें आपके सामने सब कुछ रिवील करना अपनी फीलिंग्स का, ठीक है। मतलब कि थोड़ी सी हेजिटेशन है, थोड़ी सी एंजाइटी है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा ट्रॉमा है, क्योंकि पास से आ रहा है और टाइम स्पेंड कर चुका है। जानता है यहाँ पे फियर नहीं है, आप उस टाइप के इंसान नहीं हैं, आप एक रिवेंज वाले पर्सन नहीं हैं, आप रिवेंज की एनर्जी में नहीं रहते, ठीक है। ओके, आई थिंक यू हेट मी। तुम इमेच्योर थी, इसको ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच में ना एज डिफरेंस, ऐसा हो सकता है आप या ये एज डिफरेंस में थे, ठीक है। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, ये इंसान आपको याद करता है या याद करती है, जो कुछ भी इसने किया, इसको लगता है आपको वो सब कुछ सोच के आप इसको हेट करते होंगे, नफ़रत करते होंगे, क्योंकि इसको खुद भी ऐसा लगता है कोई भी मेरे साथ करता है ऐसा, तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर पाती या कर पाता, ठीक है। ये जो भी इंसान है, इस चीज़ को पता है इसने आपके साथ क्या किया, और बहुत एक ऐसा होता नहीं है कि कोई चीज़ें रियलाइज़ कर गए। कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। मैं बस तुमसे कह नहीं पाता, इसको सब कुछ फील हो रहा है, ये आपको कह नहीं पा रहा, ठीक है। इसने आपको गलत समझा, मैंने तुम्हें गलत समझा, इसने आपको किसी वे में गलत समझा था, कुछ ऐसा था जिसमें इसने आपको सारा ब्लेम दिया या किसी की कही सुनी बातों पे यकीन किया, ठीक है। जो आउटसाइडर इंटरफेयर था, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कहा ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है, जैसे कि इसका स्पार्क, इसकी अट्रैक्शन, इसका जो इसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी तरफ, वो सब कुछ इसकी कन्फ्यूजन जला रही है, वो इसको एक क्लैरिटी दे रही है, वो एक सब कुछ एक मिररिंग एनर्जी लेकर आ रही है, ठीक है। एक शेडो साइड इसकी ख़त्म हो रही है, जिसके अंदर डाउट्स थे आपको लेकर, वो रिमूव हो रहे हैं इस रिश्ते से, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देखिए यहाँ पर कैंसर, ठीक है। यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आई विश आई हैड मोर टाइम, ये सोचता है कि आप शायद इसको काश और टाइम देते। आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून, ये बहुत जल्द आप दोनों को एक साथ, ये चाहता है हम दोनों एक साथ आ जाएं, ठीक है। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं, इसको नहीं पता आप इसके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, जैसे कि लाइक अ मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। लेकिन ये आपकी खुशी में खुश है, अगर आप इसको छोड़ना चाहेंगे तब भी आपको खुशी खुशी जाने देगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये आपको वैसे ही बहुत सफ़र करवा चुका है, ये वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल और स्ट्रगल डाल चुका है, आपने वैसे ही इसकी वजह से बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त ये आपको कहना चाहेगा तो वो क्या होगा, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन अगर आपको कुछ बोलना चाहे तो वो क्या बोलना चाह रहा होगा, ये इंसान आपको क्या कहना चाहेगा। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे। एक्शन, द चैरियट, ये आ रहा है, अगर आप ये सोचकर आगे बढ़ रहे हैं ये नहीं आ रहा, तो ये कहना चाहता है मैं आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, ये क्या कहना चाहेगा। हो, ये हील कर देगा सब कुछ, इसको जो फील हो रहा है ये हील करने आ रहा है। एक होता है ना आपकी विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे आपकी प्रेयर, आपको ये इंसान हील कर देगा, ये आपको फ्री कर देगा जहाँ भी आप स्टक हुए हुए हैं। एक पीस क्रिएट होगा जब ये आपकी तरफ एक्शन लेगा, एक पीस क्रिएट होगा। ये इंसान एक बैलेंस करने इस कनेक्शन में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप जानना चाह रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आपको एक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड, एक प्रैक्टिकल लाइफ में, ये सारा सिर्फ ड्रीमी वर्ल्ड नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली इसके साथ एक यूनियन और एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी फैमिली बना सकेंगे। प्रैक्टिकली यहाँ पर ये सब कुछ होगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इसको ये टाइम के बाद, मैं ये भी नहीं कह रही बहुत टाइम के बाद, थोड़ा सा इसको समझने दें, ठीक है। मैं एग्जैक्टली हर इंसान के लिए डिफरेंट टाइमिंग है। देखें बॉटम ऑफ द डेक,
यूनियन रिकन्साइलेशन, मैंने बोला ना आप लोग का होगा यूनियन रिकन्साइलेशन। यहाँ पे एक यूनियन और रिकन्साइलेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। आप जिस इंसान से भी डील कर रहे हैं इसने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि कुछ आगे चाहता भी है या नहीं। अब आपको बोलने का दिल नहीं करता, अब आपका हर चीज़ इससे मांगने का दिल नहीं करता। आप थक चुके हैं इससे मांग मांग के, या तो आप मांगना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, होना होगा होगा, इसके दिल में आएगा तो हो जाएगा। मतलब कि आप बहुत बिजी हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही आप एरोगेंट हो चुके हैं, अब आप नहीं। अपोलोजाइज़, कोई अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कोई अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है। कुछ न्यू क्रिएट होगा। कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने कामों को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अपने सेल्फ पे वर्क कर सकते हैं, अपनी लाइफ पे वर्क कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए अपनी ग्रोथ पे कोई ना कोई काम अपनी ज़िंदगी में आप करें। अगर यहाँ पर आप मेल हैं तो कोई ना कोई आप फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए वर्क करें। अगर आप फीमेल भी हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकती, कुछ भी करें, घर में अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहें, घर को डेकोरेट करें, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जो आपको स्ट्रॉन्ग कर सके। अर्निंग पे काम करें, अपने लुक्स पे काम करें, अपने जिस तरीके से आप दिखते हैं उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर सकते हैं, उस पर काम करें आप, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।